दोस्तों बस 2 मिनट रुकिए। अगर आपकी कमर दर्द से या कमजोरी से झुक रही है, अगर दिन में 3 बार खाने के बाद भी थकान आपका पीछा नहीं छोड़ती, और अगर वो अंदर की ताकत जो जवानी में थी वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देसी नुस्खे की जो न सिर्फ आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करेगा, बल्कि उस गहरी समस्या का भी समाधान करेगा जिसके बारे में लोग बात करने से भी कतराते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं पुरुषों की घटती स्टेमिना, कमजोरी, शुक्राणुओं, समय से पहले थक जाना और मानसिक तनाव की। आपको लगता है ये उम्र और बुढ़ापे के कारण है? बिल्कुल गलत। ये है आपके खाने पीने और शरीर के अंदर जमी कमजोरी का नतीजा। लेकिन अब नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा वो रामबाण आयुर्वेदिक उपाय जो हमारे दादा परदादा खुद इस्तेमाल करते थे। आपने बादाम खाया है, गुड़ भी खाया है, घी भी खाया है, लेकिन क्या आपने इन तीनों को एक साथ मिला करके यूज किया है, खाया है? वो भी जबरदस्त तरीके से रोस्ट और पिघलाकर बनाया हुआ। ये है रोस्टेड बादाम, गुड़ और घी का अनोखा देसी नुस्खा। ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये उन पुरुषों के लिए वरदान है जो थका हुआ महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि अब वो पहले जैसी एनर्जी नहीं ला पाते, या फिर वो जो अपनी प्राइवेट लाइफ में वो किसी तरह से निराशा महसूस कर रहे हैं। तो चिंता मत कीजिए, आज की ये वीडियो 100% आयुर्वेदिक और नेचुरल है। सबसे पहले समझ लीजिए समस्या क्या है। आजकल की भागती दुनिया में गलत खान पान, सोशल मीडिया की लत, देर रात तक जागना और हवा पानी का बिगड़ना, इन सब ने हमारे शरीर के 3 सबसे जरूरी तत्वों को नष्ट कर दिया है, और वो हैं वीर्य, ओजस और प्राण। नतीजा, चेहरे पर चमक नहीं है, काम करने का मन नहीं है, और वो सुबह की ताजगी तो कभी की गायब हो चुकी है। बस एक सुस्ती जैसे शरीर में बैटरी खत्म हो गई हो। अब आता है हमारा पावरफुल देसी नुस्खा। भाई, ये नुस्खा कोई बाजार का पैक्ड फूड नहीं है जिसमें मिलावट हो जाए। ये कॉम्बिनेशन आपकी हर कोशिका में जान फूंकने का काम करता है। आप समझते हैं कि ये तीनों सामग्री कैसे काम करती है? पहला, बादाम। आयुर्वेद में बादाम को वातग्न और वल्य कहा गया है, यानी ये शरीर में वात दोष को कम करता है और बल देता है। लेकिन यहां बात है रोस्टेड करने की। जब बादाम को घी में हल्का रोस्ट किया जाता है तो इसके अंदर मौजूद हानिकारक तत्व नष्ट हो जाते हैं और वो अल्ट्रा न्यूट्रिशन बन जाता है। ये सीधे मस्तिष्क और शुक्राणुओं को पोषण देता है। रोस्टेड बादाम आपके दिमाग की नसों को मजबूत करता है और साथ ही शुक्राणुओं की गुणवत्ता और काउंट को बढ़ाता है। दूसरा, देसी गुड़। गुड़ सिर्फ मिठास नहीं भाई, गुड़ है आयरन का पावर हाउस। ये आपके खून को साफ करता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है और लीवर को डिटॉक्स करता है। जब आप थकान महसूस करते हैं तो सीधा मतलब है कि खून की कमी है। गुड़ उस खून की कमी को दूर करके आपके चेहरे पर लाली और शरीर में फुर्ती लाता है, और ये कफ और वात दोष को संतुलित करता है। तीसरा है देसी घी। घी के बिना तो ये नुस्खा अधूरा है। घी हमारे शरीर का सबसे अच्छा लुब्रिकेंट्स होता है। ये जोड़ों को मजबूत करता है, साथ ही ये मस्तिष्क तक पोषण पहुंचाता है। आयुर्वेद कहता है घी मस्तिष्क को शांत करता है, याददाश्त बढ़ाता है और शुक्र धातु को पुष्ट करता है। अब बताता हूं इसके 7 जबरदस्त फायदे दोस्तों। सबसे पहला फायदा है ताकत में उछाल। सिर्फ 5 दिन में आप महसूस करेंगे कि सुबह उठने में मन नहीं करता, वो आलस हट जो आता है वो गायब हो गई है। दूसरा फायदा है दोस्तों स्टेमिना और शक्तिहीनता को में वृद्धि। अगर आपकी शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है तो इससे आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो ये नुस्खा आपकी मांसपेशियों को लंबे समय तक काम करने की क्षमता देगा। तीसरा फायदा है इसका, और सबसे बड़ा फायदा है इसका, वीर्य वृद्धि और पुरुषों की गुप्त समस्याओं का समाधान। इसमें मैं साफ शब्दों में कह देता हूं, ये नुस्खा आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरल बूस्ट करने के लिए बहुत उपयोगी है। शुक्राणु गाढ़े, तेज और अधिक मात्रा में बनने लगते हैं। चौथा फायदा है दिमाग तेज करना। बादाम में ओमेगा 3 और घी में DHA का कॉम्बिनेशन याददाश्त को तेज करता है। पांचवा फायदा है दोस्तों खून बढ़ाता है। गुड़ और घी मिलकर शरीर में नए रक्त कणिकाएं बनाते हैं, एनीमिया दूर करते हैं, चेहरे पर ग्लो लाते हैं। छठा फायदा है दोस्तों इम्यूनिटी
पावर को बढ़ाना। ये तिकड़ी 3 चीजों से बनी हुई जो चीज है, ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इस तरह जगाती है कि वायरस बैक्टीरिया पास भी नहीं भटकते। 7वां फायदा है दोस्तों त्वचा और बालों की चमक। जब अंदर से पोषण मिलता है तो बाल झड़ना बंद हो जाती हैं, दाढ़ी मूंछ घनी हो जाती है और त्वचा पर जवानी की रौनक आने लगती है। अब सबसे जरूरी सवाल, इस नुस्खे को खाने का सही तरीका और सही समय क्या है? इसे रात में सोने से 1 घंटे पहले खाएं, क्योंकि रात के समय शरीर की मरम्मत और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया होती है। यह नुस्खा सीधे आपके शुक्र धातु और मज्जा धातु को पोषण पहुंचाता है। रोजाना सिर्फ 4 से 5 रोस्टेड बादाम जो कोटेड होते हैं घी और गुड़ के लेप से। और हाँ, एक बात और, इसे खाने के बाद कम से कम 30 मिनट तक पानी ना पिएं और इनको खाने पर आप दूध का यूज जरूर करें, दूध के साथ जरूर खाएं, 1 गिलास दूध जरूरी है। घी को पचने के लिए अग्नि चाहिए और पानी उस अग्नि को बुझा देता है, इसलिए पानी नहीं पीना है 1 घंटे तक। अब इस नुस्खे को घर पर बनाने की विधि बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको 500 ग्राम बादाम ले लेने हैं, आधा किलो बादाम। इन बादामों को अच्छे से धोकर रात भर के लिए साफ पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए। सुबह आप देखेंगे तो बादाम के छिलके आसानी से उतरने लगेंगे। सारे बादाम के छिलके उतार लीजिए। अब इन छिलके वाले बादामों को किसी बड़ी ट्रे या चटाई पर फैलाकर धूप में अच्छी तरह से सुखा लीजिए। ध्यान रहे बादाम पूरी तरह सूख जाएं, उसमें नमी बिल्कुल ना रहे। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएं तो अब इन्हें रोस्ट करना है। एक कढ़ाई लीजिए, उसमें घी डालिए और घी डालकर इन बादामों को धीमी आंच पर हल्का हल्का का भूनना है। ठीक है, भून लीजिए इनको। जब इसमें अच्छी खुशबू आने लगे, हल्की हल्की खुशबू, तो ये हल्के लाल भूरे हो जाएं तो समझ लीजिए बादाम रोस्ट हो गए हैं। इन्हें एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दीजिए। अब दूसरी तरफ गुड़ का मिश्रण तैयार करके आपको 150 ग्राम आपको लेना है देसी गुड़। एक पैन में या कढ़ाई में लीजिए, इसमें देसी गाय का शुद्ध घी डालिए, करीब 2 चम्मच। घी को धीमी आंच पर गर्म करें। उसको जैसे ही गर्म हो जाए, जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तब आप इसमें गुड़ डाल दीजिए। गुड़ को धीमी आंच पर पिघला दीजिए, चम्मच से हिलाते रहें ताकि गुड़ जले नहीं। धीरे धीरे थोड़ी देर में गुड़ पूरी तरह से पिघलकर एक गाढ़ी चाशनी जैसा बन जाएगा। अब उसी वक्त जब ये चाशनी बन जाए तब आपके पास रोस्टेड किए हुए सारे बादाम जो है वो आप उसमें डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब चम्मच से अच्छी तरह से मिलाइए ताकि हर बादाम पर गुड़ की परत अच्छे से चढ़ जाए। इसके बाद ऊपर से थोड़े सफेद तिल के दाने आप इसमें डाल दीजिए, इससे स्वाद और सेहत दोनों बढ़ जाएंगी। अब इस मिश्रण को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए कि ये आराम से छुआ जा सके, ये कड़क हो जाएगा, तब सारे बादामों को एक एक करके अलग कर लीजिए। ध्यान रहे गुड़ जम जाए तभी बादामों को अलग अलग करना, आपस में चिपक जाए उसके बाद आप इनको अलग से छुटा सकते हैं, छोटा छोटा के एक तरफ रख सकते हैं। जब सारे बादाम अलग हो जाएं तो उसे एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए। ये नुस्खा 2 महीने तक आराम से चल जाएगा। अब किन लोगों को ये नुस्खा खाना चाहिए और किन्हें सावधानी रखनी चाहिए? जिन पुरुषों की कमजोरी, थकान, स्टेमिना कम है, स्पर्म काउंट कम है, जो जल्दी थक जाते हैं, जिनका मन उदास रहता है, उनके लिए ये वरदान है। लेकिन हाँ, जिन्हें पित्त की अधिकता है, जिन्हें एसिडिटी, मुंह में छाले, वो थोड़ा कम मात्रा में इसको ले। डायबिटीज के मरीज जो हैं वो डॉक्टर की सलाह से ले, क्योंकि इसमें गुड़ होता है, लेकिन आप कम गुड़ की मात्रा डालकर इसको यूज कर सकते हैं। जिन्हें घी से एलर्जी है, फैटी लीवर की समस्या है, तो वो डॉक्टर की सलाह से लें। दोस्तों, मैं जानता हूं आप में से कई लोग शर्म की वजह से समस्या छुपाते हैं, लेकिन अब छुपाने की जरूरत नहीं है। ये नुस्खा आपके बुजुर्गों की नसीहत है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 30 दिन लगातार इसके सेवन से आप खुद को एक नए आदमी जैसा महसूस करेंगे। चेहरे पर चमक, आंखों में तेज, बातों में दम और शरीर में फुर्ती। ये कोई जादू नहीं है, ये आयुर्वेद की साइंस है। तो देर किस बात की, आज से ही इस पावरफुल देसी नुस्खे को अपनाइए। और अगर आपको ये नुस्खा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अपने उन दोस्तों और भाइयों के साथ इसको शेयर जरूर करें जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, शायद उनको उनकी जिंदगी बदल जाए। और हाँ, हमारे YouTube चैनल हेल्दी ट्यूबर इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही देसी नुस्खे आप तक पहुंचते रहें। तो फिर मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए घी, गुड़ और बादाम खाओ, पुरुष बनकर रहो, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। धन्यवाद।